खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम, आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना मैं? अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर, वाइन, ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किस में? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता है सारा चीज में अल्कोहल हाँ, रहता ये है। बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे चरणों में आपका नहीं। हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। हम सीतामढ़ी सीता जी के घर से, उनके सीता माँ के छोटे भाई हैं। अच्छा जी। राम जी के साले हो? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके कोटि में याद करो। आपके कोटि, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, हाँ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बच्चा था, मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं, सब खत्म हो चुके। हेलो, हेलो, हम रायपुर से बोल रहे हैं। रायपुर से बोल? अच्छा, हम रायपुर से आए हैं। आए? अच्छा, आ गई, हमें लगा बोल रही हैं। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू करें? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? महाराष्ट्र से चालू करो। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है, वो आपकी जो इस समय पर सवाल जवाब उठ रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। सुनाओ। वृद्ध माता की सेवा में जब सामने कोई भी आया नहीं, कोसती है वो माँ खुद को जिसने अनिरुद्ध सा बेटा पाया नहीं। गौरी गोपाल आश्रम से भूखा कोई भगाया नहीं, वो हिंदू ही क्या जिसने हिंदू का गुणगान गाया नहीं। नित्य प्रतिदिन भोजन बनता 30,000 लोगों का, हर रोज इलाज होता जन कितने सारे रोगों का। रीलों में जो देखते हो उसमें आदि भी सच्चाई नहीं होती, ना करते ये धर्म पुण्य तो एक भी माता आई न होती। और हंसकर हल कह देते हो ये धर्म का कोरा धंधा है। मैं कहूँ तो इस देश का मीडिया तंत्र ही सबसे गंदा है। तंज कसे जाते हैं, सच छुपाया जाता है। इस देश में मीडिया के द्वारा संतों को बेशरम बताया जाता है। धर्म की सीख इन सबको उल्टी लगती है। इस देश की मीडिया क्यों संतों से इतना जलती है? जिस संत पर उंगली उठा रहे तुम क्या जानो उसके बारे में? घर के घर बिक जाएंगे तुम्हारे उसके एक दिन के गौशाला के चारे में। वो सब कुछ लुटा देता है, ना कुछ भी शेष रहता है। वो संत सही को सही, गलत को गलत कहता है, और इसमें कोई दोहराए नहीं। सही को सही कहना अन्याय नहीं। आज सिर्फ भोग विलास की इच्छा रखने वाले ही विरोध में है। वो पवित्रता के रोग में है, खुद को सती सावित्री कहलवाना चाहते हैं। वृंदावन में ज्यादातर बस रील बनाने आते हैं। छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्या दर्शाते हैं? मुंह पर राधे राधे लिखाकर राधे कृष्ण थोड़ी बन जाते हैं। आश्रम में इनके हर माता का रखा जाता ख्याल है। जो आता है वृंदावन वो जाता बांके बिहारी, फिर जाता सीधा गौरी गोपाल है। इतना भव्य आश्रम जिसका कोई भी बेजोड़ नहीं, फिर भी मुझको पैसे का दिखा कहीं पे बोर्ड नहीं। यही तो मानवता है, इसका कैसे बखान करूं? शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे जो कर्मों का गुणगान करूं। जिनके बच्चों ने भी ठुकरा दिया उन बूढ़ी माताओं को तुमने दिया सहारा है। और कर्ण के बाद दानवीरों में अगला नाम तुम्हारा है।
बहुत सुंदर लिखा है आपने। यहाँ आइए मंच में। ये आपने लिखा है और आपने ही गाया है। वाह, बहुत सुंदर। देखिए, आप जैसे युवा आप जाग रहे हैं। मीडिया के पास इतना पैसा है, मीडिया के पास इतना बड़ा पावर है, लेकिन उसका पावर, उसका पैसा आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के आगे फीका है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मीट मछली सब खाती थी गुरुजी। मैंने जिस दिन से आपकी कथा सुनी उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए गुरुजी। मैं कभी कुछ नहीं पाप करती गुरुजी। मैं आपकी सब बात मानती हूँ। मैं 2-3 बार, तीसरी बार आई हूँ गुरुजी। जब मन पड़ता मैं आपकी सेवा करती हूँ गुरुजी। मुझको तो ये लगता कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं प्रभु। कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। हार में तारे आए पैर जट्टिए करे कानपुर। तो कानपुर कौन से देश में है? कानपुर देश। पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल। कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। तो भारत यूपी गुरुजी। तो यूपी भारत के अंदर है कि बाहर है? बाहर। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी कल ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। और लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। और लड़की के माँ वो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। और लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सबका तू राजी है। वो कह रही ना है, कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यो कह रही है कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद कर दो यो करके, बस खेल खत्म है वही। छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है अच्छा अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाएगो लाला? ना मानने तो। क्यों भाग गई पत्नी? भागी नहीं है, तलाक हो गया था ना। तो भागी तलाक में अंतर है? अच्छा, पत्नी भाग गई किसी के साथ? भागी नहीं हो, वो रहती थी पहले ही से। शादी के पहले से उसका था? जी। बस तलाक ले ली आपसे? जी। तो शादी क्यों की थी आपसे जब उसका किसी और के साथ चक्कर था? अब मुझे क्या पूछा नहीं आपने? नहीं बाबा। हैं? नहीं पूछा? कितने साल रही साथ में? साथ में ज्यादा दिन नहीं, 2 साल। 2 साल। जी। बच्चे हुए? जी। कितने बच्चे हुए? 2 साल में 2 बच्चे? जी। हमने भी गजब नहीं कर दिया। 2 साल में 2 बच्चे। तो उसने सोचा कि भाई 20 साल में 20 खड़ी हो जाएगी सेना। तो वो सोची भागो, ये आदमी ठीक नहीं है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको कोटे से गुरुजी हैं? गुरुजी क्या कह लिए? कोटे से गुरुजी हैं? आपको कोटे से गुरुजी हैं? किडनी खराब हो गई आपकी? हाँ, वो क्यों? छोटा वाला बेटा हुआ ना, तो डिलीवरी में मेरी दोनों किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने का मतलब ये नहीं है कि किडनियां काम नहीं कर रही, काम कर रही हैं तब तो आप खड़ी हो। नहीं, 1% भी यूरिन नहीं आती मुझे। जब वॉशरूम नहीं आती तो कैसे पानी पीते हो आप? हाँ, 1 लीटर एक दिन। तो फिर? बस फिर डायलिसिस से वो पानी निकाला जाता है। अच्छा। हाँ, मतलब यूरिन नहीं आती है। हाँ। तो मतलब दोनों किडनी फेल होने के बाद भी आदमी जिंदा रह सकता है? रह सकता है। प्रेमानंद जी भी तो है, मेरे को 14 साल हो गए हैं। हाँ, तो अभी और 14 साल। मैं मोह माया सबसे छोड़ना चाहती हूँ और बस ईश्वर का तो क्यों बच्चों को फिर आप छोड़ देंगे? फिर बच्चों की जिंदगी, उनका कम से कम शादी ब्याह तो करा दो उनके। पर मेरा खुद शरीर ऐसा रहेगा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बन जाऊँ। राधे राधे गुरुजी। मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, आप इन्हें समझाओ कि ड्रिंक नहीं करे। राधे राधे गुरुजी। कहो हस्बैंड। दारू के बिना मन ही ना लगता गुरुजी। पत्नी में ना लग रहे हो मन लाला?
विवाह कब हुआ? 4 साल पहले गुरुजी। एक लड़की भी है। तो उसको भी शराब पिलाओगे बड़ी होके? नहीं, जो मैं किया हूँ मेरा बच्चा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये सिद्धांत है गुरुजी। अरे आपके पिता के सिद्धांत पे आप चल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल चल रहे हैं गुरुजी। मेरा पिताजी दारू पीते हैं तो मैं पीता हूँ। तो शराब पीना आपके हिसाब से सही है गलत है? मेरे हिसाब से गुरुजी शराब पीना सही है। शराबी उपदेश कर रहा कि शराब पीना सही है। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। पत्नी को सवेरे मना लेते हो? हाँ, सुबह मान जाती है गुरुजी। कभी पायल ला के दे दिया, कभी साड़ी खरीदवा दिया गुरुजी। मान जाती है, वो तो अपने हाथ की है। आप अपनी पत्नी को प्रेम करते हो कि नहीं? जान से भी ज्यादा करते हैं गुरुजी। लेकिन दारू एक ऐसा लत था कि मुझे दारू से प्यार था, पत्नी से कम था। अब मैं धीरे धीरे समझूंगा कि जब दारू छोड़ने के बाद कि दारू बढ़िया था या बीबी बढ़िया थी। जब मैं कसम खा के बोलता हूँ, उसके बाद मैं देख लूंगा कि बीबी बढ़िया है तो बीबी को पकड़ लूंगा, और दारू बढ़िया लगेगा तो दारू को पकड़ लूंगा गुरुजी। अब उसे भूल जाना। अरे उसे भूल जाना मुमकिन नहीं। तो नहीं भूलोगे? अरे भूल गई, ये तो गाना तो कोई मेरे आ गया संबंध में। अच्छा, ये गाना है? मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। सुनोगे सर? सुना दो। तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं। वो आपको भूल गई और आप करते रहो याद, गाते रहो यादों में गाने, करते रहो जिंदगी बर्बाद। ये जिंदगी बर्बाद करते रहो। आपके पहले वाली पीढ़ी ये वाला गाना गाती थी, आजकल आप लोग ये गा रहे हैं। आपके पहले वाली पीढ़ी गाती थी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, और उसके पहले वाली पीढ़ी गाती थी कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और आज की पीढ़ी ये गा रही है जो आप गा रहे हो। नहीं मैं सर वो भी सुनता। इसलिए सब गानों में कोई बात नहीं है। आप भूलो उसको और मन भगवान में लगाओ, सेवा करो, अच्छे काम करो। गुरुजी, मुझे ना आपसे ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं मोटी हो रही गुरुजी? तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है। मुझे सब बोलता है मोटी हो, एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। बहुत चीज। कौन सा? मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी। तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। महाराज जी, मैं 3 प्रश्न लेकर के इंदौर से सीधा आपके यहाँ पर आया हूँ। रुको जरा, सब्र करो। आप जो मूर्ति के आगे सर झुकाते हैं, आप जो मूर्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप वो भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं जिसने मूर्ति को तराशा है, जिसने मूर्ति को बनाया है, जिसने मूर्ति की कलाकृति की है। आपने उस कलाकार को प्रणाम किया है, आपने उस भगवान को प्रणाम नहीं किया है। तो महाराज जी बताएं कि हम उस कलाकार को प्रणाम कर रहे हैं या फिर उस मूर्ति के माध्यम से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं? दादागिरी करेगा तो मेरे साथ दादागिरी करेगा, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जब आप अपने मोबाइल पे अपने दादाजी की तस्वीर देखते हो तो मोबाइल बनाने वाले को प्रणाम करते हो कि दादाजी को प्रणाम करते हो? आजकल तो पति को हस्बैंड नहीं, पति नहीं, स्वामी नहीं, बेबू। बताओ तो, पति को ही बेबू बना। स्वीटू। अरे राम राम राम। जय हो भारतीय नारियों। गुरुजी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, गालियाँ बक देते हैं, ये कैसे? आप गालियाँ बकती हो? गुरुजी, निकल जाती है गुस्से में। तो कौन सी गाली? आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? ये गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती हो? लेकिन गलत बात क्या आता है गुरुजी? ऐसे नहीं आता। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी, गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात बोलता है तो निकल। पड़ोसियों को? जी। हाँ तो ठीक है, क्या दिक्कत है? महीने 3 जुलाई को जन्मदिन है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और सेवा करके जाऊँगा। वाह, सुंदर। आपको अभी से हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, हम यहाँ पे आएंगे 3 जुलाई को, आपसे मिलेंगे।
जन्मदिन की एडवांस में महीना भर पहले से शुभकामनाएं। आप कितने साल की हो? मैं 20 साल की हूँ। अभी 20 साल की हो तो आपका ब्याह 4 साल पहले हुआ था। अरे लड़की भी है एक। तो आप इतने जल्दी ब्याह क्यों कर लिए? गांव में जल्दी शादी हो जाती है गुरुजी, क्योंकि लड़के बिगड़ जाते हैं, लड़कियां भी बिगड़ जाती है। आज के मॉडल में सही जमाने में और सही टाइम से शादी हो जाए ताकि लोग नहीं बिगड़ सकते। क्योंकि ये मेरे गले में टंग गई ना, मेरे को टेंशन आ गया कि इसकी जिंदगी देखनी है, एक लड़की को भी देखनी है गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। अच्छा हाँ, वो सन्यासी बाबा से पूछिए जो मंदिर में रहते हैं, वो बता रहे थे ऐसा। हाँ, वो मेरे गांव में एक बूढ़े से थे, तो उनको बीवी बच्चे है नहीं तो कुछ करते ही ना है, बेचारे पड़े हुए रहते हैं। सर्दी बुखार कुछ भी हो उसको कोई देखने वाला नहीं आता गुरुजी। वो पता चलता है कि शादी वाला जीवन कैसा है और सन्यासी वाला जिंदगी कैसा है गुरुजी। हाँ, मुझे समझ आ गया, इस वजह से मैं दारू छोड़ेगा। खाओ माँ कसम के शराब नहीं पियोगे। ठीक है, माँ की कसम आज के बाद शराब का हाथ नहीं लगाऊंगा। वाह, आप भी खाओ कसम। आपका दोस्त बोल दिया, अब आप कसम खाओ कि नहीं पियोगे। जी गुरुजी, मैं भी माँ कसम खाता हूँ कि ये नहीं पिएगा तो मैं भी नहीं करूँगा। मैं इसी के कारण बर्बाद हूँ गुरुजी, और किसी के कारण नहीं। तो आप माँ कसम खा के बोलो मैं शराब नहीं पीऊंगा। माँ कसम खा के बोल रहा हूँ कि जब तक ये नहीं पिएगा तब तक मैं भी नहीं पीऊंगा। अब देखो तुम पियोगे तो ये पिएगा, तो इसलिए अब इसकी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, सही है ना? ठीक है, अब नहीं पीना। अब वो माँ कसम खा चुका है, वो नहीं पिएगा, तुम भी ना पीना। ठीक है गुरुजी, बस थैंक यू। और तीसरा दोस्त कहाँ आपका? इससे बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। तुम शराब पीते हो? पीता हूँ, बट अब से मैं भी छोड़ दूंगा। खाओ माँ कसम। माँ कसम क्या? कि अब से शराब नहीं पीऊंगा। वाह, नहीं पीना। मैं अच्छी चीज नहीं है बेटा। पैसा कमाओ, पैसे से समाज की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, अच्छे काम पुण्य करो। क्या पाप करना, क्यों शराब पीना? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है, वो दारू मतलब बियर वाइन ये सब कुछ नहीं है? बात कराओ। दारू मतलब क्या समझते हैं भाई? जिस चीज में अल्कोहल हो वो चीज यूज नहीं करना है बस। हाँ, अल्कोहल किसमें? अच्छा, बियर में भी होती है अल्कोहल? सारा चीज में नशापंथी जितना रहता सारा चीज में अल्कोहल हाँ, रहता ये है। बियर भी नहीं पीना अब। ठीक है। सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12, 120 सिगरेट का, और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी। गुरुजी, ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त है? ये तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले सिगरेट है, ये मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं, और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करते हैं। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास ना करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ, ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी, जिस दिन से GST लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई। तो कब से लगे GST? ये 22 सितंबर से लग जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन दुकानदार पहले से 12 की बेचने लगे हैं। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। गुरुजी, वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो,